मुझे दुकान पर एक मुफ्त सैंपल मिला। आई गॉट अ फ्री सैंपल एट द स्टोर। मुझे दुकान पर एक मुफ्त सैंपल मिला। आई गॉट अ फ्री सैंपल एट द स्टोर। मैंने कल रात अच्छी नींद नहीं ली। आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। मैंने कल रात अच्छी नींद नहीं ली। आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। मुझे कंबल के बिना नींद नहीं आती। आई कांट स्लीप विदाउट अ ब्लैंकेट। मुझे कंबल के बिना नींद नहीं आती। आई कांट स्लीप विदाउट अ ब्लैंकेट। मैं एक छोटी सी झपकी लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट नैप। मैं एक छोटी सी झपकी लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट नैप। वह हर रविवार बैडमिंटन खेलता है। ही प्लेज बैडमिंटन एवरी संडे। वह हर रविवार बैडमिंटन खेलता है। ही प्लेज बैडमिंटन एवरी संडे। वह वॉलीबॉल खेलते समय चोटिल हो गई। शी गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। वह वॉलीबॉल खेलते समय चोटिल हो गई। शी गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। दौड़ने के बाद उसे बहुत प्यास लगी थी। आफ्टर रनिंग ही वॉज वेरी थर्स्टी। दौड़ने के बाद उसे बहुत प्यास लगी थी। आफ्टर रनिंग ही वॉज वेरी थर्स्टी। उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसने 2 बोतल पानी पी लिया। शी वॉज सो थर्स्टी दैट शी ड्रैंक 2 बॉटल्स ऑफ वाटर। उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसने 2 बोतल पानी पी लिया। शी वॉज सो थर्स्टी दैट शी ड्रैंक 2 बॉटल्स ऑफ वाटर। जब मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे पानी ऑफ़र किया। शी ऑफर्ड मी सम वाटर व्हेन आई वॉज थर्स्टी। जब मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे पानी ऑफ़र किया। शी ऑफर्ड मी सम वाटर व्हेन आई वॉज थर्स्टी। उसने अपना हाथ जला लिया क्योंकि उसने गर्म कटोरा उठाया था। शी बर्नड हर हैंड बिकॉज शी पिक्ड अप द हॉट बाउल। उसने अपना हाथ जला लिया क्योंकि उसने गर्म कटोरा उठाया था। शी बर्नड हर हैंड बिकॉज शी पिक्ड अप द हॉट बाउल। कृपया गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करें। प्लीज़ यूज़ अ क्लॉथ टू होल्ड द हॉट पॉट। कृपया गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करें। प्लीज़ यूज़ अ क्लॉथ टू होल्ड द हॉट पॉट। गर्म कॉफ़ी का मग टेबल पर गिर गया। द हॉट मग ऑफ कॉफ़ी स्पिल्ड ऑल ओवर द टेबल। गर्म कॉफ़ी का मग टेबल पर गिर गया। द हॉट मग ऑफ कॉफ़ी स्पिल्ड ऑल ओवर द टेबल। वह कपड़ों को धोने के लिए छांट रही है। शी इज़ सॉर्टिंग द क्लोथ्स फॉर वॉशिंग। वह कपड़ों को धोने के लिए छांट रही है। शी इज़ सॉर्टिंग द क्लोथ्स फॉर वॉशिंग। उसने अपना पूरा दोपहर पुराने फ़ोटो को छांटने में बिताया। शी स्पेंट द होल आफ्टरनून सॉर्टिंग थ्रू हर ओल्ड फोटोग्राफ्स। उसने अपना पूरा दोपहर पुराने फ़ोटो को छांटने में बिताया। शी स्पेंट द होल आफ्टरनून सॉर्टिंग थ्रू हर ओल्ड फोटोग्राफ्स। वह फलों को पके और कच्चे ढेरों में छांट रही है। शी इज़ सॉर्टिंग द फ्रूट्स इनटू राइप एंड अनराइप पाइल्स। वह फलों को पके और कच्चे ढेरों में छांट रही है। शी इज़ सॉर्टिंग द फ्रूट्स इनटू राइप एंड अनराइप पाइल्स। बाकी बचा हुआ खाना फ्रिज में है। द रिमेनिंग फूड इज़ इन द फ्रिज। बाकी बचा हुआ खाना फ्रिज में है। द रिमेनिंग फूड इज़ इन द फ्रिज। उसने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, अब बाकी कल किया जाएगा। शी हैज़ completed his part and the rest will be done tomorrow. उसने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, अब बाकी कल किया जाएगा। He has completed his part and the rest will be done tomorrow. कुछ छात्र जा चुके हैं, लेकिन बाकी अभी भी यहाँ हैं। Some students have left, but the rest are still here. कुछ छात्र जा चुके हैं, लेकिन बाकी अभी भी यहाँ हैं। Some students have left, but the rest are still here. मुझे देर होने के लिए माफ़ करें, रास्ते में भारी जाम था। I am sorry for being late. There was heavy traffic. मुझे देर होने के लिए माफ़ करें, रास्ते में भारी जाम था। I am sorry for being late. There was heavy traffic. वह अपना होमवर्क समय पर नहीं कर पाई, बहुत देर हो गई थी। She could not finish her homework on time.
It got too late. वह अपना होमवर्क समय पर नहीं कर पाई, बहुत देर हो गई थी। She could not finish her homework on time. It got too late. वह जैकेट पहने हुए है क्योंकि बाहर ठंड है। He is wearing a jacket because it's cold outside. वह जैकेट पहने हुए है क्योंकि बाहर ठंड है। He is wearing a jacket because it's cold outside. मुझे गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है। I like to wear cotton clothes in the summer. मुझे गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है। I like to wear cotton clothes in the summer. वह अपने फॉर्मल कपड़ों के साथ चश्मा पहनती है। She wears glasses with her formal attire. वह अपने फॉर्मल कपड़ों के साथ चश्मा पहनती है। She wears glasses with her formal attire. मैं इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल सूट ढूंढ रहा हूँ। I am looking for a formal suit for the interview. मैं इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल सूट ढूंढ रहा हूँ। I am looking for a formal suit for the interview. कविता लिखना उसका जुनून है। Writing poetry is her passion. कविता लिखना उसका जुनून है। Writing poetry is her passion. वह अक्सर रात को देर तक लिखता है। He often writes late at night. वह अक्सर रात को देर तक लिखता है। He often writes late at night. वह ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता है। He values honesty above all. वह ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता है। He values honesty above all. हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। We should respect each other. हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। We should respect each other. वह वही कहानी बार बार दोहरा रहा है। He keeps repeating the same story. वह वही कहानी बार बार दोहरा रहा है। He keeps repeating the same story. मुझे वही सलाह फिर से सुनना पसंद नहीं है। I don't like to hear the same advice again. मुझे वही सलाह फिर से सुनना पसंद नहीं है। I don't like to hear the same advice again. काश वह यह कहना बंद कर देता। I wish he would stop saying that. काश वह यह कहना बंद कर देता। I wish he would stop saying that. मुझे समझ आ गया, इसे फिर से कहने की कोई ज़रूरत नहीं। I get it, don't need to say it again. मुझे समझ आ गया, इसे फिर से कहने की कोई ज़रूरत नहीं। I get it, no need to say it again. मैं इस किताब को आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। I can finish this book easily. मैं इस किताब को आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। I can finish this book easily. मैं इस रेसिपी को आसानी से बना सकता हूँ। I can cook this recipe easily. मैं इस रेसिपी को आसानी से बना सकता हूँ। I can cook this recipe easily. वह समस्याओं को आसानी से हल करती है। She solves problems easily. वह समस्याओं को आसानी से हल करती है। She solves problems easily. वह चेहरों को आसानी से याद रखती है। She remembers faces easily. वह चेहरों को आसानी से याद रखती है। She remembers faces easily. ट्रेन की यात्रा बहुत आरामदायक थी। The train journey was very comfortable. ट्रेन की यात्रा बहुत आरामदायक थी। The train journey was very comfortable. वह परेशान थी क्योंकि करी जल गई। She was upset because the curry burnt. वह परेशान थी क्योंकि करी जल गई। She was upset because the curry burnt. जली हुई गंध ने रसोई को भर दिया। The burnt smell filled the kitchen. जली हुई गंध ने रसोई को भर दिया। The burnt smell filled the kitchen. उसने धुआं देखकर जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया। She quickly turned off the stove when she saw the smoke. उसने धुआं देखकर जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया। She quickly turned off the stove when she saw the smoke. जले हुए स्वाद ने पूरे खाने को खराब कर दिया। The burnt taste ruined the entire meal. जले हुए स्वाद ने पूरे खाने को खराब कर दिया। The burnt taste ruined the entire meal.
उस घटना के बाद उसने खाना बनाते समय अधिक ध्यान देने का सबक सीखा। He learned to pay more attention while cooking after that incident. उस घटना के बाद उसने खाना बनाते समय अधिक ध्यान देने का सबक सीखा। He learned to pay more attention while cooking after that incident. उसने जले हुए स्वाद को छुपाने के लिए मसाले डाले। He added spices to mask the burnt flavor. उसने जले हुए स्वाद को छुपाने के लिए मसाले डाले। He added spices to mask the burnt flavor. वह काम करते समय फर्श पर सीमेंट गिरा दिया। He spilled cement on the floor while working. वह काम करते समय फर्श पर सीमेंट गिरा दिया। He spilled cement on the floor while working. उन्होंने टूटी हुई दीवार को ठीक करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया। They used cement to fix the broken wall. उन्होंने टूटी हुई दीवार को ठीक करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया। They used cement to fix the broken wall. सीमेंट का उपयोग सड़कों और पुलों में किया जाता है। Cement is used in roads and bridges. सीमेंट का उपयोग सड़कों और पुलों में किया जाता है। Cement is used in roads and bridges. कृपया कागज को मोड़कर ठीक से रख दें। प्लीज़ टर्न द पेपर एंड कीप इट नीटली। कृपया कागज को मोड़कर ठीक से रख दें। प्लीज़ टर्न द पेपर एंड कीप इट नीटली। उसने पत्र को मोड़ कर रख दिया और फिर लिफाफे में डाल दिया। शी नीटली फोल्डेड द लेटर बिफोर पुटिंग इट इन द एनवलप। उसने पत्र को मोड़ कर रख दिया और फिर लिफाफे में डाल दिया। She neatly folded the letter before putting it in the envelope. हमने खाली कमरे को पेंट करने का निर्णय लिया। We decided to paint the empty room. हमने खाली कमरे को पेंट करने का निर्णय लिया। We decided to paint the empty room. खाली कमरे में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। The empty room echoed with their voices. खाली कमरे में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। The empty room echoed with their voices. खाली कमरा धूल से भरा था। The empty room was filled with dust. खाली कमरा धूल से भरा था। The empty room was filled with dust. रात में खाली कमरा डरावना लग सकता है। An empty room can feel eerie at night. रात में खाली कमरा डरावना लग सकता है। An empty room can feel eerie at night. उसने खाली कमरे को सुंदरता से सजाया। She decorated the empty room beautifully. उसने खाली कमरे को सुंदरता से सजाया। She decorated the empty room beautifully. खाली कमरे ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई। The empty room reminded him of his childhood. खाली कमरे ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई। The empty room reminded him of his childhood. हमने खाली कमरे को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। We left the empty room as it was. हमने खाली कमरे को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। We left the empty room as it was. खाली कमरे में बड़ी खिड़कियाँ थी। The empty room had large windows. खाली कमरे में बड़ी खिड़कियाँ थी। The empty room had large windows. मुझे पटाखों की चटकने वाली आवाज़ पसंद है। आई एन्जॉय द क्रैकलिंग साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स। मुझे पटाखों की चटकने वाली आवाज़ पसंद है। आई एन्जॉय द क्रैकलिंग साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स। बहुत से लोग पटाखों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। मैनी पीपल गैदर टू वॉच द फायर वर्क्स। बहुत से लोग पटाखों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। मैनी पीपल गैदर टू वॉच द फायर वर्क्स। मैं तेज़ रोशनी में कुछ भी नहीं देख सकता। आई कांट सी एनीथिंग इन द ब्राइट लाइट। मैं तेज़ रोशनी में कुछ भी नहीं देख सकता। आई कांट सी एनीथिंग इन द ब्राइट लाइट। कार की हेडलाइट्स बहुत तेज़ थी। द हेडलाइट्स ऑफ द कार वर टू ब्राइट। कार की हेडलाइट्स बहुत तेज़ थी। द हेडलाइट्स ऑफ द कार वर टू ब्राइट। मुझे आराम के लिए तेज़ रोशनी की बजाय हल्की रोशनी पसंद है। आई प्रेफर सॉफ्ट लाइटिंग ओवर ब्राइट लाइट्स फॉर रिलैक्सेशन।
मुझे आराम के लिए तेज रोशनी के बजाय हल्की रोशनी पसंद है। आई प्रेफर सॉफ्ट लाइटिंग ओवर ब्राइट लाइट्स फॉर रिलैक्सेशन। कमरे में प्रवेश करते समय कृपया दरवाज़ा बंद करें। प्लीज़ क्लोज द डोर व्हेन यू एंटर द रूम। कमरे में प्रवेश करते समय कृपया दरवाज़ा बंद करें। प्लीज़ क्लोज द डोर व्हेन यू एंटर द रूम। वह अपना अधिकांश समय अपने कमरे में बिताती है। शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन हर रूम। वह अपना अधिकांश समय अपने कमरे में बिताती है। शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन हर रूम। मैं अपनी किताबों को कमरे में अच्छी तरह से सजा कर रखता हूँ। आई कीप माई बुक्स नीटली अरेंज्ड इन द रूम। मैं अपनी किताबों को कमरे में अच्छी तरह से सजा कर रखता हूँ। आई कीप माई बुक्स नीटली अरेंज्ड इन द रूम। कमरे में एक जुड़ा हुआ बाथरूम है। द रूम हैज़ एन अटैच्ड बाथरूम। कमरे में एक जुड़ा हुआ बाथरूम है। द रूम हैज़ एन अटैच्ड बाथरूम। कमरे में सुबह बहुत धूप आती है। द रूम गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट इन द मॉर्निंग। कमरे में सुबह बहुत धूप आती है। द रूम गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट इन द मॉर्निंग। मेहमानों के आने से पहले हमें कमरे की सफाई करनी होगी। वी नीड टू क्लीन द रूम बिफोर गेस्ट अराइव। मेहमानों के आने से पहले हमें कमरे की सफाई करनी होगी। वी नीड टू क्लीन द रूम बिफोर गेस्ट्स अराइव। कमरे की खिड़की से एक सुंदर दृश्य मिलता है। द विंडो इन द रूम ऑफर्स अ ब्यूटीफुल व्यू। कमरे की खिड़की से एक सुंदर दृश्य मिलता है। द विंडो इन द रूम ऑफर्स अ ब्यूटीफुल व्यू। कमरा चुप था सिवाय टिक टिक करने वाली घड़ी के। द रूम वॉज साइलेंट एक्सेप्ट फॉर द टिकिंग क्लॉक। कमरा चुप था सिवाय टिक टिक करने वाली घड़ी के। द रूम वॉज साइलेंट एक्सेप्ट फॉर द टिकिंग क्लॉक। मैं आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। मैं आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। मैं कल रात ठीक से सो नहीं सका। आई कुड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। मैं कल रात ठीक से सो नहीं सका। आई कुड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। बैठक के बाद वह बिल्कुल थकी हुई महसूस कर रही थी। शी फेल्ट ड्रेन्ड आफ्टर द मीटिंग। बैठक के बाद वह बिल्कुल थकी हुई महसूस कर रही थी। शी फेल्ट ड्रेन्ड आफ्टर द मीटिंग। लंबे दिन के बाद वह सुस्त महसूस करता है। ही फील्स लेथार्जिक आफ्टर अ लॉन्ग डे। लंबे दिन के बाद वह सुस्त महसूस करता है। ही फील्स लेथार्जिक आफ्टर अ लॉन्ग डे। मुझे अपने खाने में कंकड़ देखकर आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ स्टोन इन माई मील। मुझे अपने खाने में कंकड़ देखकर आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ स्टोन इन माई मील। उसने अपनी थाली से कंकड़ ध्यान से निकाल लिए। ही केयरफुली पिक्ड आउट द स्टोन्स फ्रॉम हिज प्लेट। उसने अपनी थाली से कंकड़ ध्यान से निकाल लिए। ही केयरफुली पिक्ड आउट द स्टोन्स फ्रॉम हिज प्लेट। कंकड़ के कारण खाने का स्वाद अजीब था। द फूड टेस्टेड स्ट्रेंज ड्यू टू द स्टोन। कंकड़ के कारण खाने का स्वाद अजीब था। द फूड टेस्टेड स्ट्रेंज ड्यू टू द स्टोन। क्या आप अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं? कैन यू रेज योर वॉइस? क्या आप अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं? कैन यू रेज योर वॉइस? मैं उसकी आवाज़ मुश्किल से सुन सका। आई कुड बियरली हियर हिज वॉइस। मैं उसकी आवाज़ मुश्किल से सुन सका। आई कुड बियरली हियर हिज वॉइस। मुझे रेडियो पर उसकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। आई लव लिसनिंग टू हर वॉइस ऑन द रेडियो। मुझे रेडियो पर उसकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। आई लव लिसनिंग टू हर वॉइस ऑन द रेडियो। कंघी उसके बालों में फंस गई। द कॉम्ब गॉट स्टक इन हर हेयर। कंघी उसके बालों में फंस गई। द कॉम्ब गॉट स्टक इन हर हेयर। मैं हमेशा अपने बैग में एक कंघी रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप अ कॉम्ब इन माई बैग। मैं हमेशा अपने बैग में एक कंघी रखता हूँ।
I always keep a comb in my bag. मुझे चौड़ी दांत वाली कंघी का उपयोग करना पसंद है. I prefer using a wide toothed comb. मुझे चौड़ी दांत वाली कंघी का उपयोग करना पसंद है. I prefer using a wide toothed comb. आपको अपनी कंघी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए. You should clean your comb regularly. आपको अपनी कंघी को नियमित रूप से साफ करना चाहिए. You should clean your comb regularly. वह कोट पहनता है क्योंकि बाहर ठंड है. He wears a coat because it's cold. वह कोट पहनता है क्योंकि बाहर ठंड है. He wears a coat because it's cold. उसे ठंडी आइसक्रीम खाना पसंद है. She likes to eat cold ice cream. उसे ठंडी आइसक्रीम खाना पसंद है. She likes to eat cold ice cream. मैं ठंड को ज़्यादा देर नहीं सहन कर सकता. I can't stand the cold for too long. मैं ठंड को ज़्यादा देर नहीं सहन कर सकता. I can't stand the cold for too long. मुझे गर्मियों में ठंडी शावर लेना पसंद है. I prefer cold showers in the summer. मुझे गर्मियों में ठंडी शावर लेना पसंद है. I prefer cold showers in the summer. क्या तुम अपने कंप्यूटर पर यह फ़ाइल खोल सकते हो? Can you open this file on your computer? क्या तुम अपने कंप्यूटर पर यह फ़ाइल खोल सकते हो? Can you open this file on your computer? उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया. He opened the door and stepped outside. उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया. He opened the door and stepped outside. उसने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी खोल दी. She opened her eyes wide in surprise. उसने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी खोल दी. She opened her eyes wide in surprise. दोपहर की धूप में फुटपाथ पर चलना बहुत गर्म है. The pavement is too hot to walk on in the afternoon sun. दोपहर की धूप में फुटपाथ पर चलना बहुत गर्म है. The pavement is too hot to walk on in the afternoon sun. तेज धूप में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं. The flowers wilt quickly in the intense sun. तेज धूप में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं. The flowers wilt quickly in the intense sun. वह अपने आप को धूप से बचाने के लिए टोपी पहनता है. He carries a hat to protect himself from the sun. वह अपने आप को धूप से बचाने के लिए टोपी पहनता है. He carries a hat to protect himself from the sun. इस गर्मी में हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए. We should drink plenty of water in this heat. इस गर्मी में हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए. We should drink plenty of water in this heat. अगर आप ज़्यादा देर बाहर रहते हैं तो धूप से त्वचा जल सकती है. The sun can cause sunburn if you stay out too long. अगर आप ज़्यादा देर बाहर रहते हैं तो धूप से त्वचा जल सकती है. The sun can cause sunburn if you stay out too long. वह सुबह की धूप में जॉगिंग करना पसंद करता है. He enjoys jogging in the early morning sun. वह सुबह की धूप में जॉगिंग करना पसंद करता है. He enjoys jogging in the early morning sun. धूप में कार का अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है. The car's interior gets very hot in the sun. धूप में कार का अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है. The car's interior gets very hot in the sun. चींटी खाने का एक टुकड़ा उठा रही है. The ant is carrying a crumb of food. चींटी खाने का एक टुकड़ा उठा रही है. The ant is carrying a crumb of food. चींटी बहुत छोटी लेकिन मजबूत होती है. The ant is very small but strong. चींटी बहुत छोटी लेकिन मजबूत होती है. The ant is very small but strong. चींटी ने खाने के स्रोत के लिए एक मार्ग बनाया. The ant made a trail to the food source. चींटी ने खाने के स्रोत के लिए एक मार्ग बनाया. The ant made a trail to the food source. बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं. The children are playing with a ball. बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं.
The children are playing with a ball. उसने एक हाथ से गेंद पकड़ी. He caught the ball with one hand. उसने एक हाथ से गेंद पकड़ी. He caught the ball with one hand. उसने किताब का आधा हिस्सा पढ़ लिया है. She has read half of the book. उसने किताब का आधा हिस्सा पढ़ लिया है. She has read half of the book. उसने पैसे को आधा बांटा. He divided the money in half. उसने पैसे को आधा बांटा. He divided the money in half. कृपया यह किताब उसे ले जाकर दो. Please take this book to her. कृपया यह किताब उसे ले जाकर दो. Please take this book to her. क्या तुम मुझे एयरपोर्ट ले जा सकते हो? Can you take me to the airport? क्या तुम मुझे एयरपोर्ट ले जा सकते हो? Can you take me to the airport? उसने अपनी छतरी ले जाना भूल गई. She forgot to take her umbrella. उसने अपनी छतरी ले जाना भूल गई. She forgot to take her umbrella. कृपया मेरे पौधों का ध्यान रखना. Please take care of my plants. कृपया मेरे पौधों का ध्यान रखना. Please take care of my plants. हमें स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए. We should take a taxi to the station. हमें स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले लेनी चाहिए. We should take a taxi to the station. मुझे इस मामले को गंभीरता से लेना होगा. I need to take this matter seriously. मुझे इस मामले को गंभीरता से लेना होगा. I need to take this matter seriously. क्या तुम यह पत्र डाकघर ले जा सकते हो? Can you take this letter to the post office? क्या तुम यह पत्र डाकघर ले जा सकते हो? Can you take this letter to the post office? मैं अपने परिवार को छुट्टी पर ले जाना चाहता हूँ. I want to take my family on vacation. मैं अपने परिवार को छुट्टी पर ले जाना चाहता हूँ. I want to take my family on vacation. उसने अपने रुमाल में अपनी नाक साफ की. He blew his nose into his handkerchief. उसने अपने रुमाल में अपनी नाक साफ की. He blew his nose into his handkerchief. वह हमेशा अपने पर्स में एक साफ रुमाल रखती है. She always keeps a clean handkerchief in her purse. वह हमेशा अपने पर्स में एक साफ रुमाल रखती है. She always keeps a clean handkerchief in her purse. मेरी माँ ने मुझे सर्दी में रुमाल का इस्तेमाल करना सिखाया. My mother taught me to use a handkerchief when I sneeze. मेरी माँ ने मुझे सर्दी में रुमाल का इस्तेमाल करना सिखाया. My mother taught me to use a handkerchief when I sneeze. मैंने उपहार के रूप में रुमालों का एक सेट खरीदा. I bought a set of handkerchiefs as a gift. मैंने उपहार के रूप में रुमालों का एक सेट खरीदा. I bought a set of handkerchiefs as a gift. मुझे अपने रुमालों को नियमित रूप से धोना चाहिए. I need to wash my handkerchiefs regularly. मुझे अपने रुमालों को नियमित रूप से धोना चाहिए. I need to wash my handkerchiefs regularly. क्या तुम गिन सकते हो कि शेल्फ पर कितनी किताबें हैं? Can you count how many books are on the shelf? क्या तुम गिन सकते हो कि शेल्फ पर कितनी किताबें हैं? Can you count how many books are on the shelf? हमें यात्रा के लिए अपनी बचत की गिनती करनी है. We need to count our savings for the trip. हमें यात्रा के लिए अपनी बचत की गिनती करनी है. We need to count our savings for the trip. वह 10 से 1 तक उल्टी गिनती कर सकती है. She can count backward from 10 to 1. वह 10 से 1 तक उल्टी गिनती कर सकती है. She can count backward from 10 to 1. उसने चलते समय अपने कदमों की गिनती की. She counted his steps as he walked. उसने चलते समय अपने कदमों की गिनती की. He counted his steps as he walked. उसने यह गिनने में चूक की कि कितने दिन बचे हैं. He forgot to count how many days are left. उसने यह गिनने में चूक की कि कितने दिन बचे हैं. He forgot to count how many days are left.
भेड़ों की गिनती करने से मुझे नींद आती है। काउंटिंग शीप हेल्प्स मी स्लीप। भेड़ों की गिनती करने से मुझे नींद आती है। काउंटिंग शीप हेल्प्स मी स्लीप। वह बाहर निकला और बारिश में भीग गया। He stepped outside and got caught in the rain. वह बाहर निकला और बारिश में भीग गया। He stepped outside and got caught in the rain. फूल भीगने के बाद ताज़ा लग रहे थे। The flowers are looked fresh after getting wet. फूल भीगने के बाद ताज़ा लग रहे थे। The flowers looked fresh after getting wet. मुझे बारिश के बाद भीगी ज़मीन की खुशबू पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ वेट अर्थ आफ्टर रेन। मुझे बारिश के बाद भीगी ज़मीन की खुशबू पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ वेट अर्थ आफ्टर रेन। भीगने के बाद उसने सूखे कपड़े पहन लिए। शी पुट ऑन ड्राई क्लोथ्स आफ्टर गेटिंग वेट। भीगने के बाद उसने सूखे कपड़े पहन लिए। शी पुट ऑन ड्राई क्लोथ्स आफ्टर गेटिंग वेट। वह हमेशा मेरा जन्मदिन याद रखती है। शी ऑलवेज रिमेंबर्स माई बर्थडे। वह हमेशा मेरा जन्मदिन याद रखती है। शी ऑलवेज रिमेंबर्स माई बर्थडे। क्या तुम उस फिल्म का नाम याद कर सकते हो? कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ दैट मूवी? क्या तुम उस फिल्म का नाम याद कर सकते हो? कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ दैट मूवी? मैं हमेशा अपना पहचान पत्र अपने पर्स में रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई ID कार्ड इन माई वॉलेट। मैं हमेशा अपना पहचान पत्र अपने पर्स में रखता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई ID कार्ड इन माई वॉलेट। उसने दराज में एक पुरानी खेलने की कार्ड पाई। ही फाउंड एन ओल्ड प्लेइंग कार्ड इन द ड्रॉवर। उसने दराज में एक पुरानी खेलने की कार्ड पाई। ही फाउंड एन ओल्ड प्लेइंग कार्ड इन द ड्रॉवर। क्या आप मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी योर लाइब्रेरी कार्ड? क्या आप मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी योर लाइब्रेरी कार्ड? ट्रांसलेट इट। तुम डरपोक हो। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।